फिर नताशा क्या? शी इज जस्ट अ फ्रेंड। वो फ्रेंड कभी वाइफ नहीं बन सकती। अम्मी, मैंने खुरम को एक लड़की के साथ गायनेकोलॉजिस्ट से क्लिनिक से बाहर आते देखा है। इसका और क्या मतलब हो सकता है? I don't want to understand anything. तुम मुझे आज ही अपने घर लेके जाओगे अपनी बीवी की हैसियत से। ये किसने भेजे हैं? वो कोरियर वाला आया था, वो देकर गया है। अच्छा, ऊपर ले आए। जी अच्छा। फरहाद कौन है? मैं तो किसी फरहाद को नहीं जानती। पता नहीं कौन बार बार फोन कर रहा है। जैसे ही उठाती हूँ कॉल ड्रॉप हो जाती है। अमेरिका से साहब की कॉल हो सकती है। हाँ, हो सकता है। अंकल जब करते हैं तो होता है ऐसे, लेकिन पता नहीं, बात ही नहीं कर रहे। मैं देखता हूँ। हेलो, क्या? क्या वो शराफत भाई? साहब की डेथ हो गई। खुश लग रहे हो, लगता है लड़की पसंद आ गई तुम्हें। लड़की भी बहुत अच्छी है और उसके घर वाले। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शुक्र है कि तुम्हें कोई तो पसंद आई। अब्बू, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। वो अरसलान का भी फोन आया था, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए लड़की देखने गए। अच्छा, तो क्या कह रहा था? खुश हो रहा था, और क्या। चलो शुक्र है वो भी राजी हुआ। बस कल लड़की वाले आ रहे हैं, समझो बात पक्की। अल्लाह का बहुत शुक्र है। चले, मैं चाय बना के लाती हूँ। अम्मी, सनम का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो अम्मी, अंकल की डेथ हो गई है। क्या? आप लोग प्लीज आ जाए। अम्मा,
भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे। खुर्रम कहाँ है? आज तो सिया होना चाहिए था। फोन बंद है उसका। उसे किसी दोस्त को फोन कर लो। What is this? क्या? खुर्रम, ये सब क्या है? खुर्रम और मैंने शादी कर ली। सनम, झूठे धोखेबाज मुझे कहते रहे कि ये तुम्हारी सिर्फ दोस्त है, अब इसको यहाँ पे बीवी बना कर ले आए हो। सनम, मैं तुम्हें रीजन बता दूंगा बाद में। क्या रीजन बताओगे? हाँ, अपनी बाप की मौत पे अच्छा तोहफा लेकर आए हो। क्या? डैड? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ बाहर फिरो सवारा के साथ। ये अब मेरा शौहर है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, ये घर भी अब मेरा नहीं। खुर्रम, निकलो यहाँ से। खुर्रम, खुर्रम, बाहर निकलो यहाँ से। चलो। खुर्रम, अगर तुमने भी उसके साथ जाना तो दफा हो जाओ, लेकिन याद रखना कि ये घर मेरा है। दोबारा इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। सोच के फैसला ले। अगर आज उसका साथ दिया ना तो मेरा साथ खो दो। चले बैठ जा, बैठ। सनम, बेटा, सनम क्या हो रहा है? सनम, सनम।
तुम्हारे सामने वो वहां पे मुझे बेइज्जत कर रही थी, जलील कर रही थी, और तुम चुप करके देख रहे थे। डैड की डेथ का सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। प्लीज कवर मत करो अब मेरे सामने। ये बहुत ऑब्वियस था कि उस लड़की के सामने तुम्हारी जुबान नहीं चलती। अब मैं सब लोगों के सामने और क्या कर सकता था? उसको मुझे जलील करते हुए देख सकते थे। उसने मुझे घर से बाहर निकाला है एंड दैट वाज ओके फॉर यू। हाँ, मैं बिल्कुल बेबस हो गया था, शॉक्ड हो गया था। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सनम ऐसे बिहेव करेगी। तुम तो कुछ नहीं कर सकते। हम देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। नताशा, पता नहीं इसकी किस्मत में और कितने दुख लिखे। मुझे तो इसको देख देख के कुछ हो गया। शदीद सदमे की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। आप इनको मुकम्मल रेस्ट करने दें। जैसे इनको होश आ जाए कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, ये आप दे दीजिए। ये मेडिसिन इनको दीजिए। फिर भी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी। थैंक यू। इरम, तुम भी घर चली जाओ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं इसके साथ रहती हूँ। तुम्हारे अब्बू भी परेशान हो रहे होंगे। जी अम्मी, हम आते ही होंगे मुझे लेने। लेकिन सुनो, घर जाके अब्बू और अरसलान को कुछ नहीं बताना, ठीक है? अम्मी, लेकिन अब होगा क्या? पता नहीं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड की इतनी अचानक डेथ और फिर नताशा से शादी। बोलो शराफत साहब, सनम बीबी रात से अपने कमरे में बंद है और बाहर नहीं निकल रही, और यहाँ पर ताज़ियत करने वाले बैठे हैं, वो सब आपका पूछ रहे हैं। साहब, आप दानियाल साहब के अकलौते बेटे हैं, आपका यहाँ होना ज़रूरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम जानते तो हो। सनम मुझे घर में भी नहीं घुसने देगी। साहब, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप सनम बीबी को समझाने की कोशिश करें। ताज़ियत करने वाले यहाँ पर बैठे हैं, वो बार बार आपका पूछ रहे हैं। आप यहाँ आकर अपना फर्ज अदा करें। अच्छा ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। तुम उस घर नहीं जाओगे जहाँ पे मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। नताशा, प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरे बाप की डेथ हुई है, वहां पे लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। मेरा वहां होना जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं। देखो, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम्हें जो चीज मैं तुम करो। अगर तुम वहां गए तो क्या? तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। इरम, इरम बेटा। जी अब्बू। क्या हुआ अब्बू? बेटा, ये तुम्हारी माँ कहाँ रह गई है? डॉक्टर से उसने दवा लेकर आनी थी। अब्बू, वो सनम की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसी के पास ठहर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ बेटा, तुम अचानक ही आ गए? बस अबू आप लोगों को मिस कर रहा था, मैंने सोचा चक्कर ही लगा लूं।
कैसी हो तुम? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी कहाँ है? वो भाई सनम के ससुर का इंतकाल हो गया है, तो वहीं गई हुई हैं। ओहो, फिर तो मुझे भी वहां जाना चाहिए। नहीं भाई, आप अभी भी आए हैं, आप फ्रेश हो जाए, मुंह हाथ धो लें, फिर चले जाइएगा। बेटा कुछ देर सस्ता लो फिर चले जाना। ठीक है, मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ फिर चला जाता हूँ। फिर मेरे लिए जरा चाय बना दो। मैं लाती हूँ। आपने अच्छा किया जो यहाँ चले आए, वरना लोग बहुत बातें बना रहे थे। लोगों का तो काम है बातें बनाने, उन्हें तो मौका चाहिए बस। इस वक्त आपको शादी भी नहीं करनी। शराफत, इस बात को छोड़ो। सनम मैम बहुत डिप्रेशन में है, वो भी आपकी बीवी है, उन्हें इस वक्त हौसले और तसल्ली की जरूरत है। तुमने देखा नहीं उसने सबके सामने कैसी बदतमीजी की मुझसे? मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर यहाँ आया हूँ, वरना कभी ना आता। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है और अपने शौहर के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। मोहब्बत सब झूठे हैं। सच तो ये है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं और उसी मोहब्बत की खातिर उन्होंने अपने आप को बदला है। मॉडर्न मेकअप, ड्रेसिंग जो आपको पसंद है आप ही के लिए तो किए। अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? दानियाल साहब ने सनम बीबी को आपके लिए पसंद किया था, वो उन्हें बहुत चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि आप दोनों मियाँ बीवी इस घर में खुश रहें। और नताशा, उसका क्या होगा? जब मर्द औरत को मोहब्बत से समझाता है तो वो हर बात मान जाती है जो मानना नहीं चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? आप सनम मैम को मोहब्बत से समझाएं। नताशा मैम ऊपर और सनम मैम नीचे भी तो रह सकते हैं। अरसलान भाई, अब आप लोगों को सनम के बारे में कुछ ना कुछ फैसला कर लेना चाहिए। यार ये तो सरासर जुल्म और ज्यादती है। एक बीवी के घर होने के बावजूद दूसरी को ब्याह कर घर ले आए। हमाद, भाई को तंग मत करें। अरसलान भाई को सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। सनम बहन है उनकी। भाई नसीब तो नहीं बदल सकते ना। तो ठीक है, फिर बैठे रही यूं ही हाथ पे हाथ रख के देखते रहे खामोशी से तमाशा। हमाद कहे तो ठीक रहा। मेरा तो आप सब लोगों को यही मशवरा है कि उस घटिया और अयाश आदमी से ना जितना जल्दी हो सके सनम की जान छुड़वाएं। सनम तो कह रही थी कि वो अपने घर में खुश है। अरे हाँ खुश है वो। अपने बाप के मरने पे दूसरी औरत को ब्याह कर वो घर ले आया है। अल्लाह जाने दूसरी या चौथी। हमाद बस कर दें प्लीज। तुम औरतों के खामोश रहने की वजह से ना मर्दों को जुल्म और ज्यादती करने का मौका मिलता है। उप्पा जान, अरसलान भाई, आप लोगों को अभी के अभी स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारी बच्ची कोई लवारिश नहीं है। मैं कोई फैसला करके ही रहूंगा। सलाद मैम, अब आपकी तबीयत कैसी है? इतने बड़े धोखे के बाद कैसी हो सकती है? शराफत, आप तो कहते थे कि वो बदल जाएगा।
मैम, आपको हिम्मत और हौसले के साथ इस सिचुएशन को फेस करना चाहिए। क्या हिम्मत और हौसला तो तोड़ दिया खुरम ने। मैं जानता हूँ ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुरम साहब की नेचर ही यही है। आप ये ना समझिए कि वो नताशा को अपनी हमेशा के लिए वाइफ बनाकर रखेंगे। क्या मतलब? उनकी मोहब्बतें और रिश्ते पानी के बुलबुले की मानिंद है, आरजी और वक्ती। दानियाल साहब ने आपके नाम ये घर करके आपकी पोजीशन को मजबूत बना दिया है। खुरम साहब अब आपका कुछ नहीं कर सकते, अलबत्ता आप खुरम साहब का बहुत कुछ कर सकती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप खुरम साहब को खामोशी से बर्दाश्त करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। घर आए ना तो उनसे उलझिए मत। तो उसका जब दिल चाहे वो नताशा के पास चला जाए और जब दिल चाहे वो इधर आ जाए और मैं कुछ ना कहूँ। वक्त का तकाजा यही है। किसी के घर में आने के मैनर्स देंगे तुम लोगों को? जाहिल बदतमीज लोग। मैनर्स तो तेरे आज मैं निकालूंगा। घटिया आदमी, बगैरत, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? गिरबान छोड़ो मैं। तुम्हें क्या लगता है सनम के आगे पीछे कोई नहीं, तो जो दिल में आके बदमाशी करते फिरोगे? अपनी औकात में रह के बात करो तुम। छोड़ो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? शर्म करें, शोर है मेरे। तुम तो अभी घर चलो और इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा सारी इश्क माशूकियां भूल जाएगा अपनी। ये अभी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। खुरम, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। तुम इस आदमी की मिन्नत कर रही हो? बुला ले तो इसको पुलिस। देख क्या करता है ये। अगर तुम चाहती हो कि झगड़ा ना बढ़े तो अभी और इसी वक्त दोनों को धक्के मार कर निकलवा दो यहाँ से। सनम, आज तुमको फैसला करना होगा, या तो तुम्हें अपनी या अपने घर वालों की इज्जत अजीज है या इस घटिया आदमी का साथ। आप लोग जाएं यहाँ से। मैं खुरम के साथ ही रहना चाहती हूँ। सनम, ये तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना देगा। खैर है, मुझे यहीं पे रहना। आप लोग प्लीज जाएं। ठीक है, फिर आज के बाद हमारा तुमसे ताल्लुक खत्म। चले अम्मी, और आज के बाद इसे कोई मिलने भी नहीं आएगा। चले। थैंक यू। बेटे, मुझे कितना घुमा फिराओगे? नहीं दिल लग रहा है मेरा। सुनो, मुझे पाकिस्तान भिजवा दो बेटे। ये जान, थोड़े दिन की बात है। मैं यहाँ बैठ के क्या करूं? मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है अयान के लिए। मैं अच्छा, अपने मामू को फोन मिलाओ। मैं सनम का नंबर लेती हूँ, मैं बात करती हूँ। पूछूं तो सही ना कि अयान की कैसी तबीयत है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, सभी बात कर रहा हूँ। सनम का नंबर चाहिए, अगर प्लीज फॉरवर्ड कर दो तो बिया जान की बात करवा दो। वो सनम का नंबर तो डायरी में लिखा हुआ है, इस वक्त नहीं है मेरे पास। मैं लिखवा दूंगी। एक सेकेंड, बिया जान वो कह रही है नंबर उसके पास नहीं है। क्या मतलब है नंबर नहीं? मामू से बात करो आपने। मैडम, मामू जान को फोन देना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जलील भाई।
वालेकुम सलाम। अयान बहुत याद आ रहा है मुझे, सनम का नंबर भेज देंगे? अच्छा लिखो। ये सभी को लिखवा दें। जी सलाम मामू जान। जी बताइएगा। ओके ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह हाफिज। ये लो, मिलाओ जरा। बिजी जा रहे हैं। फिर से मिला लो। नहीं बिया जान, बिजी है। जरूर कोई ना कोई बात है जो ये माँ बेटी छुपा रहे हैं हमसे। ऐसी कौन सी बात होगी बिया जान जो आपसे छुपाई जा रही है? मुझे लगता है उस आदमी ने ना तो अयान को कबूल किया है और ना ही सनम को। फिर से मिलाओ सर। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी बात कर रहा हूँ। कौन सा भी? मैं कज़न हूँ सनम का, यूके में रहता हूँ। तुम सब इंतहाई घटिया हो। क्या मतलब है आपका? जब सनम तुम सबसे अपने ताल्लुकात खत्म कर चुकी है तो समझ क्यों नहीं आती तुम लोगों को? अभी अपने भाई माँ और बहनोई को जलील करके निकाला इस घर से। अब उसके कज़न का फोन आ रहा है, तुम्हें भी बेइज्जत करेंगे आप। किसका फोन है? तुम्हारे किसी घटिया कज़न सभी का फोन है। कोई से दोबारा फोन ना करे यहाँ पे। हेलो सभी, सॉरी वो आपको जानते नहीं है। सनम मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने शौहर के साथ ऐसी जिंदगी गुजार रही हो। एक्चुअली वो जानते नहीं है कि आप कौन हैं। जितना मैं जान गया हूँ उतना काफी है। सॉरी। वो कैसी हैं? अयान को याद करती रहती हैं और उदास रहती हैं। उसकी खैरियत जानना चाहती थी। अयान ठीक है? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कजन से इतनी बदतमीजी से बात करने की? अच्छा, भाई से ज्यादा कजन से बदतमीजी पर तकलीफ हो रही है। तुम्हारे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था उसके साथ? बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। जबान संभाल के बात करो वरना क्या कर लोगे? हाँ, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं लॉयर को फोन कर दूंगी। तुम्हारा घर? हाँ मेरा घर है और तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास। कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। हाँ, कुछ नहीं लगती तुम मेरी। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, ये मेरा घर है और मेरा ही रहेगा। यकीन नहीं आ रहा, सनम सब कुछ जानते हुए भी घर वालों की इसी बेइज्जती कर।
अब वो मर भी गई ना तो कोई नहीं जाएगा वहां पर, और अगर वो यहां आई तो मैं खुद मार दूंगा उसको। बेटा वो भी तो मजबूर है, यूं बार बार घर बर्बाद हो, कौन औरत ये बर्दाश्त कर सकती है? बस कर दे अम्मी, मर चुकी है वो हमारे लिए। अच्छा खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। आपको हमारी इज्जत का कोई एहसास है? माँ को अपने हर बच्चे की दुख और तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन तुम सब। पोपो, अरसलान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सबको उसका बायकॉट कर देना चाहिए, उसे भी तो अपनी गलती का एहसास हो। नताशा, तुम्हारी और खुरम की शादी की तस्वीरें तो बहुत अच्छी है, लेकिन आई वंडर तुमने खुरम जैसे शख्स को शादी के लिए कैसे चूज कर लिया? क्या मतलब? ही इज अ वेरी नॉन सीरियस मैन। क्यों? नताशा, खुरम के पास आखिर है ही क्या? बाप की कमाई हुई दौलत, बिजनेस और घर। बाप की दौलत पर आखिर कब तक ऐश करेगा? अब तो उसके बाप की भी डेथ हो गई है। ओह, तो सब कुछ खुरम के नाम कर गए हैं क्या? पता नहीं। स्टूपिड, एक तो खुरम से शादी करके तुमने इतना बड़ा ब्लंडर मार लिया। अब जल्दी जल्दी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम्हें पछताना पड़े। आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या तुम खुरम को नहीं जानती? वो रंगीन फूलों पे मंडलाने वाला भंवरा है। आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा। बेहतर है तुम अपना फ्यूचर सेव कर लो। मैं कॉल बैक करती हूँ आपको। क्या हो गया है? बहुत अपसेट लग रहे हो। कुछ नहीं हुआ। लगता है कि बेबी ने फिर से बेइज्जत किया। हाँ किया है तो ये कि इट्स टाइम कि तुम अपने लिए लॉयर हायर करो, वरना पता नहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ और क्या क्या करेगी। लॉयर? क्यों? लॉयर इसलिए ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे फादर ने कोई लास्ट मोमेंट चेंजेस तो नहीं किए दिल के अंदर। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो जाओ। कहाँ? अरे मैम रहने देंगे, इसका सोने का टाइम है, फिर सारी रात नहीं सोएगा। लिखा सनम बीबी के नाम ही रहेगा। दानियाल साहब ने आखिरी बिल में कुछ मजीद चेंजेस कराई थी। क्या? फैक्ट्री अलबत्ता आपके नाम है, लेकिन 10 साल तक आप उसे ना बेच सकते हैं और ना ही रेंट पे दे सकते हैं।
और बैंक बैलेंस? हाँ, बैंक में 15 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 10 करोड़ रुपए चैरिटी में देने हैं और 5 करोड़ में से मंथली 50,000 सनम बीबी को मिलते रहेंगे। और मुझे? बैंक बैलेंस में से तो कुछ भी नहीं। डैड, मतलब बेटे के बजाय सारे चीजें अब बहू के नाम है? हाँ, मगर तब तक जब तक वो खुर्रम साहब की वाइफ है। अगर उनका मर्डर हो जाता है या सेपरेशन हो जाती है तब भी उनके घर वालों को सब मिलता रहेगा। अच्छा नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। फैक्ट्री की मालियत भी तो 25 करोड़ है। तो क्या फायदा? ना मैं रेंट पे दे सकता हूँ ना बेच सकता हूँ। देखें खुर्रम साहब, वालिदैन कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। उन्होंने ये सब कुछ बहुत सोच समझ के किया होगा और सनम बीबी को भी उन्होंने फ्री हैंड नहीं दिया। उन्होंने सब कुछ अपने काबिल एतबार दोस्त सऊद साहब की सुपरविजन में किया। सऊद साहब एक आर्मी ऑफिसर है वो। अच्छा नहीं किया उन्होंने मेरे साथ।